हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन फॉर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। गाइस, मेरा नाम है हसन नासिर। तो आज की जो वीडियो में होने वाला है, हम बात करेंगे, बल्कि हम वीडियो को रिएक्ट करेंगे। वो वीडियो का रिएक्शन का जो टाइटल वो है बिल्लू सांडा साहब है, जो कि वेस्ट उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश तो ये हिमाचल प्रदेश में आई थिंक रहते होंगे, बट उत्तर प्रदेश के हवाले से हमने काफ़ी स्टोरीज भी सुनी है, काफ़ी स्पूकी, हॉन्टेड, क्रीपी टाइप स्टोरीज थी। उस पर भी हमने काफ़ी रिएक्शन दिए हुए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। रीजनली हमने रणवीर अलाहाबादिया का हिमाचल प्रदेश में जो लोग रहते थे, ब्लॉगर रहते थे, उन्होंने अपना स्टोरीज शेयर की कि उनके साथ कैसे कैसे घोस्ट स्टोरीज रात के वक्त होती रहती हैं। और आप लोगों ने बिगफुट का नाम भी सुना होगा, तो वो भी पहाड़ी सिलसिले में रात को निकलते हैं। उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, बट अभी तक उसका कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं आया। ये आई थिंक ये एक टाइप से डॉन बनना चाहते हैं। मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उनके बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा डॉन बनना चाहता है। उत्तर प्रदेश स्टेट है इंडिया की, एक बहुत बड़ी स्टेट तो नहीं कह सकते, बट स्टेट है, काफ़ी आबादी है, पाकिस्तान की स्टेट से काफ़ी बड़ी। तो देखते हैं यार, वीडियो को मुझे नहीं पता, तो मज़े की लगने वाली है मुझे, तो एंड तक देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर वीडियो को देखने के बाद जरूर करिएगा, लाल बटन को क्लिक करके। तो हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। नाम है नदीम और बिल्लू सांडा। मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए, डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। 5,95,000 में हज्जी इस्तकार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। क्या नाम है, अमजद की हत्या करी थी मैंने। अब किन्हें मारना चाहते थे? अब आजम मिर्ची का और बुरा मुखबर हसीना का। क्यों है क्यों मारना चाहते वो मेरे से दुश्मनी करे थे। आप उसे सनकी कहें, उसे गुंडा कहें, उसे क्रिमिनल कहें, या फिर गैंगस्टर कहें, या फिर शार्प शूटर। अपराध के जितने भी अलंकार आप उसे दे सकते हैं, दे दीजिए। वो इस पर बुरा नहीं मानता, बल्कि खुश होता है, क्योंकि वो डंके की चोट पर कहता है हाँ, उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा बनना है। वो पुलिस को खुलेआम चुनौती देता है। मैं जो है ना अपनी जेल के अंदर अपने क्या नाम है बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा। आज ही, और उसी दिन भाग गया मैं। वो खुलेआम पुलिस इंस्पेक्टर पर गोली चला देता है। अच्छा, जब आज ये इन्होंने पकड़ा तो क्या फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों है क्यों? बस मर्जी थी मेरी, यूं मुझे पकड़ने के चक्कर में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो इनके नसीब बढ़िया है, बच गए। वो खुलेआम डेमो देता है कि कैसे पुलिस की हथकड़ी भी उसे कैद नहीं कर सकती। एक दिन जज साहब के आगे मैंने है ना उपड़ो में कह दिया था, मगर जज साहब ये देखो तो भाग जाऊंगा। साहब कहने लगे ये पागल है, इसे है ना वीडियो बनाया करो। नदीम उर्फ बिल्लू सांडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। उसका अंदाज मजाकिया है, लेकिन वो अंदर से उतना ही खूंखार और शैतान है। कहा जाता है कि संजय दत्त की खलनायक फिल्म देखने के बाद उसने खलनायक बनने का इरादा पाल लिया। इस फिल्म को देखने के बाद ही उस पर मर्डर करने का भूत सवार हुआ। वो अपने नाम का सिक्का दहशत की वजह से कायम करना चाहता था। वो संजय दत्त की तरह खलनायक बनने की खातिर एक दिन मर्डर, अपहरण और लूटपाट करना शुरू कर दिया। उसकी फेवरेट फिल्म है खलनायक, फेवरेट एक्टर संजय दत्त और फेवरेट शौक मर्डर। संजय दत्त तो रियल लाइफ के खलनायक है, लेकिन बिल्लू सांडा रियल लाइफ का खलनायक है। ये वो सांडा नहीं जिसका जब चाहे कोई तेल निकाल दे। ये सांडा जरा खिसका हुआ है, अक्खा बॉलीवुड का तेल निकालने वाला है। खलनायक फिल्म का एक गीत है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इसी गाने में एक और लाइन है,
बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यासे है। ये लाइन बिल्लू सांडा की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठती है। बिल्लू ने इतनी बार खलनायक फिल्म देख ली है कि उसे खलनायक फिल्म का एक एक डायलॉग याद है। वो जब भी पकड़ा जाता है या पुलिस कस्टडी से भागता है, उन्हीं डायलॉग्स को दोहराता है। उसकी कहानी आज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आप ये बात भी समझ जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी बिल्लू सांडा और नदीम के हर क्राइम का आज हिसाब होगा। सांडा के इतिहास में जाएं, उससे पहले उसके क्राइम रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं। बिल्लू सांडा और नदीम पर 16 संगीन मामले दर्ज हैं। उस पर मर्डर, लूट, फिरौती के लिए हत्या जैसे मामले हैं। अपराध की उसकी पूरी ट्रेनिंग उसे घर से ही मिली। नदीम और बिल्लू सांडा सहारनपुर में पहले छोटी मोटी क्राइम किया करता था, लेकिन तब ना तो लोग और ना ही पुलिस उसे अहमियत देती थी। फिर उसने 2008 में कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे उसका नाम अखबारों के फ्रंट पेज पर छप जाए। 2008 में सबसे पहले सुपारी लेकर पूजा उर्फ चवन्नी किन्नर को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर फरवरी 2015 में बिल्लू ने पहला मर्डर किया। उसने आलम चौकीदार को मौत की नींद सुला दी और इसके बदले उसे 6 लाख रुपए मिले। बिल्लू इसके बाद समझ गया कि कारोबार अगर चल पड़ा तो पैसा, पावर और क्राइम की दुनिया में रुतबा तीनों उसे मिल सकते हैं। फिर तो उसे रियल लाइफ का खलनायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्लू इस हसरत को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। खून से हाथ रंगने में भी उसके हाथ जरा भी नहीं कांपते थे। पहली हत्या करने के सिर्फ 4 महीने बाद ही उसने दूसरी हत्या कर दी। 14 मई 2015 को उसने मंसूर कॉलोनी के रहने वाले इश्तिकार का मर्डर कर दिया और इसके बदले करीब 6.25 लाख रुपए लिए। मर्डर करने की उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। दूसरा मर्डर करने के ठीक 1 महीने बाद ही उसने तीसरा मर्डर भी कर दिया। इस बार वो अपने घर से कुछ ही दूर पर रहने वाले अमजद की हत्या कर बैठा, पर पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया। क्राइम बिल्लू सांडा को जैसे विरासत में मिली थी, क्योंकि बिल्लू सांडा के पिता भी एक बहुत बड़े क्रिमिनल हुआ करते थे। कहा जाता है कि 2015 में बिल्लू सांडा ने मर्डर का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले उसने फरवरी 2015 में इफ्तिकार नाम के एक चौकीदार की हत्या कर दी। इफ्तिकार की हत्या करने के लिए उसने 6 लाख रुपए की सुपारी ली थी। फिर जून 2015 में उसने अहमद नाम के एक शख्स की हत्या कर दी। अहमद की हत्या करने के लिए भी उसने अच्छी खासी और मोटी रकम ली थी। इसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 17 महीने तक बिल्लू सांडा जेल में सड़ता रहा। उसे ख्याल आया कि कोई उसका बेल करवाने के लिए क्यों नहीं आ रहा। फिर उसने जेल के अंदर से ही जेल तोड़कर भागने की प्लानिंग की और इसमें वो कामयाब भी हो गया। बिल्लू जेल में 1.5 साल से ज्यादा बिता चुका था। उसके घर से कोई उसकी जमानत करवाने को तैयार नहीं था। वो समझ चुका था कि अकेला है, इसलिए उसने कानूनी बहस करवाने की जगह कानून के सलाखों को तोड़कर फरार होने का प्लान बनाया। 4 जनवरी 2017 पुलिस की वैन में बिल्लू को सहारनपुर की जेल से कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था। तभी वो रोशनदान तोड़कर फरार हो गया और उसने अपने 6 साथियों को भी भगा दिया। बिल्लू सांडा को बचपन से ही मर्डर करने का शौक था। 4 जनवरी 2017 को जब सहारनपुर कोर्ट में उसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब वो पुलिस को चकमा देकर पुलिस वैन से फरार हो गया। उसके पहले वो 1.5 साल तक सहारनपुर की जिला जेल में बंद था। कोई उसकी बेल कराने तक को तैयार नहीं हो रहा था। फिर उसने एक प्लान बनाई। वो एक दिन जेल तोड़कर अपने 3 साथियों के साथ फरार हो गया। फरार होने के बाद उसने सहारनपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर इंतजार से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इंतजार ने वो फिरौती देने से इनकार कर दिया और फिर बिल्लू सांडा उसकी हत्या की साजिशें बुनने लगा। बिल्लू के फरार होते ही पुलिस ने उसके खिलाफ 12,000 रुपए का इनाम रख दिया और उसके साथियों पर 5-5 हजार रुपए का। 7 जनवरी 2017 सुबह 5 बजे पुलिस को बिल्लू की खबर मिली। पुलिस अधिकारी जितेंद्र कालरा पुलिस टीम के साथ पहुंच गए। नदीम और बिल्लू सांडा की घेराबंदी कर ली गई।
बिल्लू सांडा की फरारी के बाद कुतुबशेर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार करने का पूरा प्लान बनाया। सर्विलांस लगाया गया और उसे सफदलपुर तिराहे पर धर दबोचा गया। दरअसल सफदलपुर तिराहे पर बिल्लू सांडा 20 लाख की फिरौती वसूलने गया था। वो एक शख्स की हत्या करना चाहता था, लेकिन हत्या से पहले ही वो पुलिस के हाथ लग गया। जबरदस्त एनकाउंटर हुआ और बिल्लू सांडा फिर से गिरफ्तार हो गया। खुद को घिरा देखकर बिल्लू ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बीच सड़क पर दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, लेकिन तभी पुलिस की एक गोली बिल्लू के पैरों में जा लगी। उसके बाद बिल्लू ने इंस्पेक्टर पर फायर कर दिया। उसकी फायरिंग में इंस्पेक्टर बाल बाल बच गए और भागने के सिर्फ 72 घंटे बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया बिल्लू सांडा। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बिल्लू सांडा के एनकाउंटर का वीडियो बताया जाता है और दावा किया जाता है कि ये वीडियो सहारनपुर के सफदलपुर तिराहे का है। पुलिस का डंडा चला तो बिल्लू ने राज खोलने शुरू कर दिए। उसने पुलिस को जानकारी दी कि उसकी बेल नहीं हो पा रही थी। बेल के लिए उसे पैसों की जरूरत आ पड़ी थी और पैसों के इंतजाम का एक ही तरीका बचा था, वो जेल से बाहर निकले और किसी से रंगदारी वसूले। उसने इंतजार नाम के एक कारोबारी को धमकी दी कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। बिल्लू सांडा पर एक दो नहीं, पूरे 16 मामले चल रहे हैं। सारे मामले अपराध के हैं। सबसे बड़ी बात कि बिल्लू सांडा दावे के साथ कहता है कि वो जेल तोड़कर फरार हो जाएगा, और हो जाता है। इसलिए उसे जिस जेल में रखा गया वहां पर उसे सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बिल्लू सांडा 24 घंटे क्या करता है इस पर पुलिस नजर रखती है, ताकि फिर से वो किसी जेल ब्रेक को अंजाम ना दे पाए। बिल्लू सांडा फिलहाल सहारनपुर की जेल में बंद है, लेकिन अब वहां पुलिस का तगड़ा पहरा रहता है। उसकी सारी हरकतें पुलिस जानती है और इस बार तैयारी ऐसी है कि बिल्लू सपने में भी भागने की नहीं सोच सकता। तो गाइस यहाँ पर वीडियो होती है एंड हमने देखा कि नदीम उर्फ बिल्लू सांडा साहब, जो कि खलनायक के बहुत बड़े फैन हैं। खलनायक मूवी है जिसमें संजय दत्त ने एक्टिंग की है। तो संजय दत्त आपको पता है काफी एग्रेसिव है। जितनी मूवीज उनकी, वास्तव मूवी देख लें आप मुन्ना भाई देख लें, आप ये भी खलनायक मूवी भी देखे थे, उसमें भी संजय दत्त काफी एग्रेसिव है। तो उनके ये मद्दाह बन के जैसे उन्होंने मूवी देखी और बार बार देखी, हालांकि इनको हर डायलॉग उस मूवी का याद है अभी तक। अच्छा, इन्होंने उससे इंस्पायर होने के बाद, उससे मोटिवेशन हासिल करने के बाद उन्होंने 2008 में एक बंदे की सुपारी ली, बट उसको मार नहीं सके। फिर उसके बाद 2015 में उन्होंने फिर सुपारी ली एक चौकीदार की 6 लाख के अवज, तो उसको मारने में कामयाब हो गए। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि यहाँ तो पैसा भी है, नाम भी होगा, शोहरत भी होगी, अपना पावर भी होगा और उत्तर प्रदेश का डॉन भी कहता है। तो इसकी ख्वाहिशात जो काफ़ी थी खलनायक के हवाले से, वो भी पूरी हो जाएंगी। तो इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि इन्होंने पुलिस वालों के साथ बैठकर खड़ा है पुलिस वाले के सामने। वो आई थिंक ISP लग रहे थे या कोई SHO या DHO, SHO आई थिंक लग रहे थे। मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करिएगा। वो काफ़ी फ्रैंक थे उसके साथ। मे बी ये भी हो सकता है वो डरे हुए थे कि यार इस बंदे के साथ हल्का सा भी मैंने मिसहैप कर दिया, हल्के से भी इसकी बदतमीजी इसके साथ की तो ये बाद में मुझे मार भी सकता है या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी इतनी दहशत इस बंदे की, ओ माय गॉड। तो मैंने वीडियो में देखा यार बिल्लू सांडा साहब काफ़ी बार मतलब जेल से फरार भी हुए हैं, कस्टडी से भी फरार हुए हैं। तो इस बंदे से वैसे भी बंदे को डर ही लगता है यार कि इस कदर मतलब एक्सट्रीम है ये बंदा। तो मुझे तो काफ़ी वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इसके बारे में हमें हिस्ट्री ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।